मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुधीर बने और आप देख रहे हैं माई लद्दाख राइड। आज का अपना डेस्टिनेशन है कारगिल और हम शुरुआत कर रहे हैं श्रीनगर से, खूबसूरत डल लेक के सामने से। ये डल लेक को देखते देखते हम कश्मीर की वादियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं। फ्लैग ऑफ के साथ आज के राइड की शुरुआत हो गई। सारे राइडर्स निकल पड़े कारगिल की तरफ। आज की राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेगी, साथ में ही आज से बर्फ़ दिखने को शुरू हो जाएगा, जो एक अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो है जोजिला पास, जो जिसमें राइड करना मेरा खुद का पर्सनल ड्रीम था। जोजिला पास वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स है वर्ल्ड में, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस लेना है मुझे। एक बार सारे दोस्तों को मराठी में पूछ लेते हैं, कसे आहात मित्रांनो? मस्त ना? मी एकदम झकास। आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 210 किलोमीटर्स का राइड करेंगे। पूरा पूरा फ्लैट है, टोटल फ्लैट हो गया। होटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रोनी ने कहा, आपका पिछला टायर पंक्चर है। तो ये है रोनी। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। हाय फ्रेंड्स, रोनी फ्रॉम कलकत्ता। आई एम अ ट्रैवलर, आया हूँ लद्दाख घूमने। होप आप लोग को भी अच्छे से लद्दाख घुमा पाऊँ। लकीली हमें पंक्चर वाला मिल गया, तो हमने पंक्चर निकलवा लिया। तब तक ग्रुप आगे बढ़ चुका था, तो हम लोग भी निकल पड़े ग्रुप को ज्वाइन करने। यहाँ से सोनमर्ग है 55 किलोमीटर और कारगिल है 174 किलोमीटर्स। सोनमर्ग वो जगह है जहाँ से बर्फ़ के पहाड़ क्लियरली दिखने को शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बर्फ़ के पहाड़ पहले से भी दिखेंगे, बट सोनमर्ग से एकदम क्लियरली दिखने को शुरू हो जाएंगे।
वापस ज्वाइन कर लिया है, तो अगली राइड के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। होप आप देख पा रहे हैं, सामने पहाड़ों पे बर्फ़ दिखने को शुरू हो चुकी है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। सामने ही पहाड़ों के टॉप में बर्फ़ है। तो चलो, एक्साइटमेंट बढ़ने लग गई है। बहुत ही जल्दी हम लोग बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिखेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिए, जैसे जैसे हम लोग श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाएंगे, ये जो खूबसूरत वादियाँ हैं, ये जो ग्रीन दिख रहा है सब, ये धीरे 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 एक टफ़ टेरेन में कन्वर्ट होते जाएगा। इसका मतलब वो टफ़ टेरेन खूबसूरत नहीं है, ऐसे नहीं, उसकी अपनी अलग खूबसूरती है। दोस्तों, ये है अनुभव। चलिए इनसे ही इनका परिचय लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनुभव फ्रॉम यूपी। अनुभव अपनी हिमालयन लेके आया था इस राइड में, और साथ में राइड करते करते हमारी चौकड़ी का एक हिस्सा बन गया।
के राइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी नदी बह रही है और उसके दूसरे छोर में पहाड़ चालू हो रहे हैं, उनके ऊपर वो खूबसूरत से पेड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बर्फ बर्फ है, बर्फ। थोड़ा रुक के फोटो निकालते हैं। हमारी रिएक्शन से आपको हमारे एक्साइटमेंट का पता तो चल ही गया होगा। ये बर्फ़ देख के तो हर एक जन पागल हो रहा है। क्या पानी है, देख। वाकई बहुत तेज़ धार है इस नदी की। ये एक खूबसूरत सा स्पॉट देख के हम लोग रुक गए फ़ोटो निकालने के लिए। आप देख सकते हैं सामने ही एक छोटा सा गार्डन है और ये गार्डन में जाने के लिए छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, नहीं तो हम वो गार्डन में ज़रूर जाके आते थे। और सामने जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो एक छोटा सा ग्लेशियर जैसा ही है और दिखने में वो सफ़ेद नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर में जो रास्ते की मिट्टी है या धूल है जो बैठ के उसको थोड़ा ग्रेइश कलर आ चुका है और यही वो पिघल पिघल के इन नदियों में बह रहा है। ये जो सामने दिख रहा है ये एक छोटा सा ग्लेशियर है। ऐसे काफ़ी सारे ग्लेशियर्स बन जाते हैं सर्दी के मौसम में और फिर गर्मी में पिघल के इन नदियों के रूप में बह जाते हैं। तो ये भी, इसका भी बर्फ़ पिघलने को शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे की मिट्टी दिखने को शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा नज़दीक से देखना था करके यहाँ रुक गए। लीजिए, देखते देखते सोनमर्ग भी पहुँच गए। सोनमर्ग के नज़ारे कुछ और है। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ से बर्फीले पहाड़ देखने के लिए। आप आगे चलिए, देखिए, यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ एकदम नज़दीक दिखने को शुरू हो जाते हैं।
लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा था, सोनमर्ग का नज़ारा ही कुछ और है। ये सामने है बर्फ़ के पहाड़, कितने नज़दीक आ चुके हैं। झाडांना पण सिमेट्री आहे.
चुनमुक से आगे से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है और आप एल्टीट्यूड गेन करने लगते हैं और लगता है थोड़े समय में जोजिला पास भी शुरू हो जाएगा। ये जो पेबल ब्लॉक्स वाला रोड है ये दिखने को शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट जोजिला पास शुरू हो चुका है। और क्या जगह है ये भाई, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। तो आज ये एडवेंचर भी देख लेते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रक ड्राइवर्स यार, ये क्या ऐसे रास्तों पे ये लोग ये ट्रक चला रहे हैं यार। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी जा सकती है, कोई मार्जिन ही नहीं है। और कितना कितना पेशेंस चाहिए ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाने को। अल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूस, हाइट गेन होती जा रही है और रास्ता छोटा होते जा रहा है। और ये रास्ते में से इतना कंट्रोल करके खुद को बचाना है, अपने साथ में दूसरे गाड़ी वालों को भी बचाना है। तो रियल हैट्स ऑफ टू दिस ट्रक ड्राइवर्स। आप भी इन रास्तों पे गाड़ी चलाएंगे तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। रास्ता छोटा है, बहुत ही नैरो है, आपको पास जल्दी नहीं मिलेगा। ये ट्रक ड्राइवर्स जब भी जगह मिलेगी आपको पास दे देंगे, आप निकल जाइए। बट आप उनको बॉदर मत कीजिए क्योंकि उनका ट्रक लोडेड होता है और ये इतना हाइट पे चढ़ाई पे एक ट्रक चढ़ाना वज़न लेके इट्स नॉट दैट इजी। तो प्लीज़ 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 आप जब भी ऐसी जगह पे गाड़ी चलाएं तो पेशेंस रखिए, कम से कम हॉकिंग कीजिए, दूसरे को बॉदर मत कीजिए। आपको अगर पास मिलता है आप निकल जाइए। लेफ्ट साइड में देखिए बर्फ़ की दीवार, बाप रे, कम से कम 15-16 फुट के ऊपर ही होगी ऊंचाई इसकी। और यही पिघल पिघल के पानी रास्तों पे आ रहा है जिसकी वजह से ये स्लश हो रही है, कीचड़ बन रहा है। तो संभाल संभाल के चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब क्या जगह है, क्या मांगता बोलो तुमको, एडवेंचर मांगता, फन राइड मांगता, बर्फ मांगता, इधर को आने का सब मिलेगा तुमको, इधर लद्दाख में आने का।
जाओ आगे जाओ। भाई साहब यहाँ पे रोड है ही नहीं। रोड नॉर्मली धुल जाता है, जब बर्फ़बारी हो जाती है तो बर्फ़ के साथ रोड भी निकल जाता है। तो ये ऐसे ही रहता है, मट्टी, पत्थर, कीचड़, बर्फ़, स्लश, जो कहना चाहते कहिए, पर यही है असली एडवेंचर। क्या मज़ा आएगा इस रास्तों पे गाड़ी चलाने को। ये जो जोजिला में आखिरी वर्ड ला है, ये ला का मतलब तिबेटियन लैंग्वेज में या लद्दाखी लैंग्वेज में पास होता है। और ऐसे काफ़ी सारे माउंटेन पासेस आपको अभी लद्दाख में देखने को मिलेंगे। कोई भी मोटरसाइकिल राइड एंथुजियास्ट होता है, उसके सपने होते हैं कुछ इन पासेस में से राइड करने का, जैसे कि खारदुंगला हो गया, नथुला हो गया, चांगला हो गया, फातुला हो गया। जैसे नथुला तो सिक्किम में आ जाएगा, लेकिन ये खारदुंगला, फातुला, चांगला, ये सारे आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। इस तरह के रफ़ टेरेन में राइड करना, ये किसी भी मोटरसाइकिल राइड एंथुजियास्ट के लिए सपना होता है। तो वही सपना जीने के लिए मैं भी आया हूँ इस लद्दाख की रफ़ टेरेन में। और आप भी साथ में चलिए और इस राइड का मज़ा लीजिए मेरी वीडियोस के थ्रू। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ना ज़रूरी है। तो बिना भूले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है। और आज ट्रैफिक भी बहुत है, तो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलानी नहीं पड़ रही है या नहीं चला पा रहे हैं, तो सेफ़ ही जा रहे हैं। वैसे धीरे धीरे ये पास से निकल रहे हैं।
पास का ऑलमोस्ट एंड होने को आया है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा और यहाँ से आगे लगेगा हमें 0 पॉइंट और 0 पॉइंट से आगे फिर कारगिल। और एक बात, अभी यहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने वाली है। जहाँ नज़र जाएगी बर्फ़ होगा। देखते देखते पहुंच गए 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ राइट साइड में रास्ते के जो आइस दिख रहा है, ये नॉर्मली ऐसे ही रहता है थ्रू आउट द ईयर और काफ़ी बड़ा है। ये फ्रेम में आपको उसका अंदाज़ा नहीं आ रहा रहेगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जगह है और काफ़ी आइस है यहाँ पे। और यहाँ पे चलते हैं विंटर स्पोर्ट्स या स्नो स्पोर्ट्स। आप यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, ट्यूब राइड्स ले सकते हैं। फन प्लेस है, आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी सारा एंजॉयमेंट करने को मिलेगा यहाँ पे। महाराष्ट्र। जी भाई, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप एकदम ज़बरदस्त गाड़ी लेके आए यार। हमें तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग मिले, सबसे हाय हेलो करके कावा पी के हम निकल पड़े 0 पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कारगिल।
देखते अंधेरा छाने को शुरू हो गया है और हम पहुंच गए हैं कारगिल के एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं, आपका नाम, गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, जो इनके रिकॉर्ड में रहता है। और यहाँ से एंट्री करके हम आगे बढ़ चुके। पर अभी जबकि अंधेरा होने को शुरू हुआ है तो ज़्यादा फोकस से हमें अभी गाड़ी चलानी होगी और केयरफुली गाड़ी चलानी होगी। देख सकते हैं कि ये टेरेन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, एक रफनेस आ चुका है टेरेन में। रास्ते के लेफ्ट साइड में देखिए एक खूबसूरत सी नदी भी बह रही है। जबकि अभी ये अंधेरा होने को चालू हो चुका है तो हम रिकॉर्डिंग रुका देते हैं यहीं पे और आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो समाप्त करने का समय भी आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू।